हेलो स्टूडेंट्स, नमस्कार। हमारे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंतर्गत आईयूपीएसी नॉमिनी कल्चर चल रहा था, जिसके अंतर्गत हमने एल्केन, एल्कीन, एल्काइन तथा एल्किल ग्रुप्स के बारे में अभी तक पढ़ा था, जिसके हमारे लगभग 11 हमारे टॉपिक्स कंप्लीट हो चुके हैं। 11 वीडियो आपके तैयार भी हो चुके हैं। इसके बाद हमारे आईयूपीएसी नामकरण के अंतर्गत हम पढ़ते हैं फंक्शनल ग्रुप, क्रियात्मक समूहों का नामकरण, और उसके अंतर्गत हम हैलोजन डेरिवेटिव्स, हैलोजन से व्युत्पन्न कार्बनिक यौगिक तथा एल्कोहल्स के बारे में इसके अंतर्गत अध्ययन करने वाले हैं। तो लगभग 11 लेक्चर हमारे आईयूपीएसी नाम पर कंप्लीट हो चुके हैं और आज हमारे फंक्शनल ग्रुप के बारे में हम अध्ययन करने वाले हैं। इसके अंतर्गत सर्वप्रथम हम देखेंगे एल्केनों के हैलोजन व्युत्पन्न। तो स्टूडेंट्स, सबसे पहले हम देखते हैं एल्केनों के हैलोजन व्युत्पन्न क्या होते हैं। जो एल्केन होती है हमारी, उसका सामान्य फार्मूला होता है CnH2n+2, और जब एल्केन से एक हाइड्रोजन परमाणु का प्रतिस्थापन एक हैलोजन परमाणु के द्वारा कर दिया जाता है, तो उससे जो प्राप्त कंपाउंड होते हैं वो हमारे हैलोजन डेरिवेटिव्स कहलाते हैं। हैलोजन व्युत्पन्न का जो सामान्य सूत्र होता है वो होता है CnH2n+1x, क्योंकि हाइड्रोजन के स्थान पर कौन आ जाएगा? हैलोजन आ जाएगा। ये हैलोजन हमारा फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन में से हो सकता है। तो जो हमारे हेलो एल्केन होते हैं उनमें सर्वप्रथम हम देखते हैं मोनो हेलो एल्केन। मोनो हेलो एल्केन का मतलब होता है जिन पर एक हैलोजन परमाणु उपस्थित होती है जिनके पास। इसका सामान्य सूत्र की बात करें तो सामान्य सूत्र होगा CnH2n+1x, और सामान्य नाम की यदि हम बात करें तो ये जो हमारा फॉर्मूला है CnH2n+1, ये हमारा एल्किल का फॉर्मूला है, इसलिए इसे हम एल्किल लिखेंगे, और x को हम हैलाइड लिखते हैं, इसलिए इसका सामान्य जो नाम आता है वो एल्किल हैलाइड लिखा जाता है। जबकि आईयूपीएसी नाम जब हम लिखते हैं तो पहले हैलोजन को लिखते हैं हैलो के रूप में, जैसे फ्लोरीन को फ्लोरो लिखेंगे, क्लोरीन को क्लोरो लिखेंगे, ब्रोमीन को ब्रोमो लिखेंगे, और आयोडीन को आयोडो लिखेंगे, और उसके बाद जितने कार्बन की एल्केन होगी उसके अनुसार हम एल्केन लिखेंगे। मेथेन, एथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, जो भी एल्केन होगी उस एल्केन का नाम लिखेंगे। फॉर एग्जांपल हम देखते हैं CH3Cl। तो इसमें हमारे जब साधारण नाम लिखते हैं तो CH3 समूह को क्या बोलते हैं हम? मेथिल, और Cl को क्या लिखेंगे? क्लोराइड। तो इसका साधारण नाम हो जाएगा मेथिल क्लोराइड। जबकि आईयूपीएसी नाम जब इसका लिखेंगे तो इसको लिखेंगे क्लोरो, और एक कार्बन के एल्केल हैं इसलिए इसका नाम हो जाएगा क्लोरोमेथेन। इसी प्रकार अगला एग्जाम्पल CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 Br। CH3CH2 इस एल्किल समूह को हम एथिल कहते हैं, इसलिए इसका नाम हो जाएगा एथिल ब्रोमाइड सामान्य नाम के अंतर्गत। जबकि आईयूपीएसी नाम हो जाएगा ब्रोमो एथेन। इसको ब्रोमो और इसको एथेन, चाहे भले हम इसे 1 ब्रोमो एथेन भी लिख सकते हैं। इसके बाद अगला आता है हमारा CH3 सिंगल बॉन्ड CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड I। तो ये जो है हमारी 3 कार्बन की एल्किल है, और 3 कार्बन की एल्किल हमारी असाकित है, इसलिए इसके लिए हम N लिखते हैं। तो इसका नाम हो जाएगा N प्रोपिल, और I को लिखेंगे हम आयोडाइड, तो इसका नाम हो जाएगा N प्रोपिल आयोडाइड। जबकि आईयूपीएसी नाम लिखेंगे तो इसका हम अंकन करेंगे 1, 2 और 3। तो 1 कार्बन पर I हैलोजन जुड़ा हुआ है, I को हम लिखते हैं आयोडो, तो ये हो जाएगा 1 आयोडो, और 3 कार्बन के एल्केन का नाम हो जाएगा प्रोपेन। इसके बाद अगला एग्जांपल देखते हैं CH3 और Br। तो इस CH से ये 2 CH3 समूह जुड़े हुए हैं, तो ये इसका आइसो रूप है, 3 कार्बन का आइसो है, इसलिए इसको लिखा जाएगा आइसोप्रोपिल, और Br को लिखेंगे हम ब्रोमाइड। तो इसका सामान्य नाम हो गया आइसोप्रोपिल ब्रोमाइड। जब आईयूपीएसी नाम लिखेंगे तो श्रृंखला का चयन करते हुए अंकन देंगे, और अंकन देंगे तो 2 पर ब्रोमो आता है, इसलिए 2 ब्रोमो 3 कार्बन के एल्केन का नाम हो जाएगा प्रोपेन। तो इसका आईयूपीएसी नाम हो गया 2 ब्रोमो प्रोपेन। इसके बाद अगला एग्जांपल आता है CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH3। इस द्वितीयक कार्बन से Br जुड़ा हुआ है, इसलिए इसको लिखेंगे 4 कार्बन की एल्किल है, तो द्वितीयक ब्यूटिल, और Br के लिए लिखेंगे हम ब्रोमाइड। जबकि आईयूपीएसी नाम में हम अंकन करेंगे, और अंकन जिधर से करेंगे जिधर से हैलोजन
समूह को कम अंक प्राप्त हो, तो इधर से हैलोजन को कम अंक प्राप्त होता है। 2 कार्बन पर हैलोजन आता है, इसलिए इसको लिखेंगे हम 2 ब्रोमो, और 4 कार्बन की एल्केन है, इसलिए इसका नाम हो गया 2 ब्रोमो ब्यूटेन। इसके बाद अगला एग्जाम्पल आता है CH3 सिंगल बॉन्ड CH, सिंगल बॉन्ड CH3, सिंगल बॉन्ड CH2 Br। ये आइसोरूप हो गया, 4 कार्बन का है, इसलिए इसका सामान्य नाम हो गया आइसोब्यूटिल ब्रोमाइड। जबकि IUPAC नाम लिखेंगे तो हम श्रृंखला का अंकन करेंगे चयन करके। इस प्रकार 1 पर तो ब्रोमो है और 2 पर मेथिल है और 3 कार्बन की एल्केन है, इसलिए इसका नाम हो गया 1 ब्रोमो 2 मेथिल प्रोपेन। अगला एग्जाम्पल आता है CH3 सिंगल बॉन्ड C, CH3 Br। तो ये जो हैलोजन जुड़ी हुई है वो तृतीयक कार्बन से जुड़ी हुई है और 4 कार्बन की एल्किल है, इसलिए इसको लिखेंगे हम तृतीयक ब्यूटिल ब्रोमाइड। ये तो इसका कॉमन नेम हो गया। जबकि IUPAC नाम लिखेंगे तो एक श्रृंखला, लंबी श्रृंखला का चयन करेंगे और अंकन करेंगे तो 1, 2 और 3। तो दूसरे कार्बन पर Br है, इसलिए 2 ब्रोमो और 2 मेथिल प्रोपेन, तो इसका IUPAC नाम हो गया 2 ब्रोमो 2 मेथिल प्रोपेन। इसके बाद दूसरे आते हैं हमारे डाई हेलो एल्केन। ऐसे हेलो एल्केन जिनके पास 2 हैलोजन उपस्थित होती है, इसको 2 भागों में बांटा गया है, जैम डाई हैलाइड और बिस डाई हैलाइड। 12th क्लास में हम 3 प्रकार पढ़ेंगे इसके, जैम डाई हैलाइड, बिस डाई हैलाइड और विलगित डाई हैलाइड या अल्फा ओमेगा डाई हैलाइड। तो जैम डाई हैलाइड क्या होता है स्टूडेंट्स? ऐसे डाई हैलाइड जिनमें एक ही कार्बन पर 2 हैलोजन जुड़े होते हैं उन्हें जैम डाई हैलाइड कहते हैं, और जब पास पास वाले कार्बन पर 2 हैलोजन जुड़ी होती है तो उसे बिस डाई हैलाइड कहा जाता है। जैम डाई हैलाइडों को हम एल्किलिडीन हैलाइड भी कहते हैं और बिस डाई हैलाइडों को हम एल्किलीन डाई हैलाइड भी कहते हैं। तो इस प्रकार ये एग्जाम्पल है। आर, इस CH से 2 ये हैलोजन जुड़ी हुई है, एक ही कार्बन से जुड़ी हुई है इसलिए जैम, और ये पास पास वाले कार्बन से 2 हैलोजन जुड़ी हुई है इसलिए ये बिस। 4 एग्जाम्पल देखते हैं CH2 Cl2, तो दोनों हैलोजन एक ही कार्बन से जुड़ी हुई है, एक कार्बन को बोलते हैं हम मेथ और इसमें लिडिन शब्द जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा मेथिलिडीन क्लोराइड। जबकि IUPAC नाम हो जाएगा इसका डाई क्लोरो मेथेन। इसी प्रकार Cl सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड Cl, 2 कार्बन को लिखेंगे हम एथिलीन, क्योंकि लीन लगाएंगे इसमें, एथ में लीन लगाएंगे, एथिलीन हो गया हमारा, क्योंकि ये हमारा बिस है, और एथिलीन क्लोराइड इसका कॉमन नेम। जबकि IUPAC नाम में अंकन करेंगे 1 और 2, तो 1,2 डाई क्लोरो एथेन। इसी प्रकार अगला एग्जाम्पल आता है, ये जैम का हो गया, क्योंकि एक कार्बन से 2 क्लोरीन जुड़ी हुई है तो इसका नाम हो जाएगा एथिलिडीन क्लोराइड। जैम जब होता है तो लिडिन लगता है इसलिए नाम हो गया एथिलिडीन क्लोराइड। और IUPAC नाम लिखेंगे तो अंकन करेंगे 1, 2, 1 पर 2 क्लोरो है इसलिए 1,1 डाई क्लोरो एथेन। इसी प्रकार अगला एग्जाम्पल आता है, ये 3 कार्बन हैं, अलग अलग कार्बन पर ये हमारी हैलोजन जुड़ी हुई है, इसको लिखेंगे हम ट्राई मेथिलीन, क्योंकि 3 मेथिल सम हो गया CH2 CH2 CH2, तो ट्राई मेथिलीन क्लोराइड। और जब IUPAC नाम लिखेंगे तो अंकन करेंगे 1, 2 और 3, तो इसका नाम हो गया 1,3 डाई क्लोरो प्रोपेन। इसके बाद CH जिसको हम क्लोरोफॉर्म भी बोलते हैं, इसका IUPAC नाम हो जाएगा ट्राई क्लोरोमेथेन। CCl4 जिसे कार्बन टेट्रा क्लोराइड कहते हैं, जिसका IUPAC नाम हो जाएगा टेट्रा क्लोरोमेथेन। तो स्टूडेंट्स ये सभी कंपाउंड जो हम पढ़ रहे हैं वो सभी हमारे 12th क्लास के अंतर्गत काम आने वाले हैं, सो स्टूडेंट्स इनको अच्छे से याद कर ले। CH2 डबल बंद CHCl, इसे हम बाइनिल क्लोराइड कहते हैं जब हैलोजन परमाणु द्विबंधित कार्बन से जुड़ता है तो बाइनिल क्लोराइड, और IUPAC नाम हो जाएगा, इसका अंकन करेंगे 1, 2, तो 1 क्लोरो एथीन। इसी प्रकार CH2 डबल बंद CH सिंगल बंद CH2 Br, जब हैलोजन से जुड़ा कार्बन के पास द्विबंधित कार्बन होता है तो वो एलिलिक कहलाता है, इसलिए इसका नाम हो गया एलिलिक ब्रोमाइड कॉमन नेम। जबकि IUPAC नाम लिखेंगे तो अंकन करेंगे, द्विबंध को वरीयता देंगे 1, 2, 3, तो 3 ब्रोमो प्रोप 1इन। इसी प्रकार अगला एग्जाम्पल देखते हैं, CH3 सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH2 Cl, इसको क्रोटोनिल क्लोराइड कहा जाता है। तो याद रखना है ये कंपाउंड्स को क्या कहते हैं हम, क्रोटोनिल क्लोराइड। और जब हम इसका IUPAC नाम लिखेंगे तो अंकन करेंगे 1, 2, 3 और 4, तो 1 पर आ गया हमारा क्लोरो, तो 1 क्लोरो, 3 कार्बन को प्रोप और 2 पर डबल बंद, तो 1 क्लोरो, 4 कार्बन है इसलिए ब्यूट और 2 इन।
इसके बाद अगला एग्जाम्पल आता है CH त्रिबंध CCl क्लोरो एसिटिलीन, इसका कॉमन नेम है, जबकि IUPAC नाम हो जाएगा क्लोरोएथाइन। इसी प्रकार अगला एग्जाम्पल आता है हमारा CH त्रिबंध C सिंगल बंध CH2Br, इसे हम प्रोपाइजिल ब्रोमाइड भी कहते हैं, कॉमन नेम है, जबकि IUPAC नाम में हो जाएगा, क्योंकि इसमें त्रिबंध को वरीयता देंगे और त्रिबंध को वरीयता देंगे तो 3 पर ब्रोमो आता है, इसलिए 3 ब्रोमो, 3 कार्बन को प्रोप और 1 आयन। तो स्टूडेंट्स इस प्रकार ये हमारे हेलोजन डेरिवेटिव्स थे जिनका IUPAC नामकरण और कॉमन नेम हमने पढ़ा। इसके बाद आता है हमारा एल्कोहल। तो स्टूडेंट्स याद रखना है, एल्कोहल हमारे 12th क्लास के सिलेबस के अंतर्गत भी है। इसका क्रियाशील मूलक क्या होता है OH और इसका अनुलग्न क्या होता है ऑल। क्रियाशील मूलक OH और अनुलग्न क्या लगाते हैं इसमें ऑल लगाते हैं। सामान्य सूत्र क्या हो जाएगा इसका CnH2n+1 OH, मतलब ये एल्किल का सामान्य सूत्र लिख करके उस क्रियात्मक समूह को लिख देंगे तो उसका सामान्य सूत्र बन गया। सामान्य नाम क्या हो जाएगा एल्किल एल्कोहल, इसको एल्किल लिखेंगे, OH को एल्कोहल लिखेंगे, जबकि IUPAC नाम में वही नियमों का पालन करेंगे। पूर्व लग्न है तो उसको लिखेंगे, मूल शब्द लिखेंगे, फिर प्राथमिक अनुलग्न लिखेंगे और फिर द्वितीयक अनुलग्न। तो द्वितीयक अनुलग्न इसके लिए क्या हो गया ऑल, जैसे CH3OH, CH3 को मेथिल, OH के लिए एल्कोहल तो मेथिल एल्कोहल और IUPAC नाम हो गया मेथेनॉल। इसी प्रकार CH3 सिंगल बंध CH2OH, इसे हम एथिल बोलेंगे तो एथिल एल्कोहल और IUPAC नाम हो जाएगा एथेनॉल। CH3 CHOH CH3 ये आइसोरूप है, इसलिए इसको आइसोप्रोपिल एल्कोहल बोलेंगे, जबकि IUPAC नाम क्या हो जाएगा प्रोपेन टू ऑल। तो स्टूडेंट्स आपके अब तो समझ में आ गया होगा, क्योंकि IUPAC नियम हमने पहले ही पढ़ लिया, इसका अंकन किया। 2 पर OH है, 3 कार्बन को प्रोपेन और 2 पर ऑल। इसी प्रकार इसका लिखेंगे हम 1 2 3 और 4, तो 4 कार्बन की एल्केन हो जाएगी ब्यूटेन और 1 ऑल, जबकि ये N रूप में लिखा जाएगा, इसलिए N ब्यूटिल एल्कोहल। इसके बाद अगले एग्जाम्पल आता है हमारे CH3 CH CH3 CH2OH। तो स्टूडेंट्स इसका ये आइसो में है तो आइसोब्यूटिल एल्कोहल कॉमन नेम हो गया, जबकि हम IUPAC नाम लिखेंगे तो ये 2 पर तो मेथिल है 2 मेथिल, 3 कार्बन के एल्केन को प्रोपेन और 1 पर OH है, इसलिए 1 ऑल। अगला एग्जाम्पल है हमारा तृतीयक कार्बन से OH जुड़ा हुआ है, 4 कार्बन की एल्किल है, इसलिए इसको लिखेंगे तृतीयक ब्यूटिल एल्कोहल। और जब अंकन करेंगे तो 1 2 और 3, तो 2 पर हमारा मेथिल आ गया 2 मेथिल, 3 कार्बन की एल्केन प्रोपेन और 2 ऑल। इसके बाद CH3C CH3 CH3 CH2 ये हमारा नियो रूप हो गया, इसलिए नियो पेंटिल एल्कोहल हो गया, जबकि IUPAC नाम में अंकन करेंगे 1 2 और 3, 2 पर 2 CH3 समूह जुड़े हुए हैं, इसलिए 2 डाई मेथिल प्रोपेन 1 ऑल। इसी प्रकार अगला एग्जाम्पल CH3 सिंगल बॉन्ड CH CH3 CH2 CH2OH। तो स्टूडेंट्स ये आइसो रूप है तो इसका नाम हो गया आइसोपेंटिल एल्कोहल 5 कार्बन के कारण, और जब अंकन करेंगे तो 1 2 3 और 4। तो स्टूडेंट्स याद रखना है क्रियात्मक समूह की ओर से अंकन प्रारंभ करना है, क्रियात्मक समूह को कम अंक मिलना चाहिए। तो 3 पर आ गया हमारा मेथिल 3 मेथिल, 4 कार्बन के एल्केन ब्यूटेन और 1 ऑल। इसके अलावा कुछ एग्जाम्पल और है जिसके अंतर्गत ग्लाइकोल आते हैं। तो स्टूडेंट्स याद रखना 2 पास वाले कार्बन पर जब OH समूह उपस्थित होते हैं तो उसको ग्लाइकोल बोलते हैं, जैसे CH2 सिंगल बॉन्ड CH2 दोनों पास वाले कार्बन पर OH है, इसलिए इसका नाम कॉमन नेम हो जाएगा एथिलीन ग्लाइकोल, जबकि इसमें 3 कार्बन की है, 2 पास वाले कार्बन पर OH है, इसलिए इसका नाम हो जाएगा प्रोपिलीन ग्लाइकोल। तो ये तो कॉमन नेम है, जबकि IUPAC नाम में अंकन करेंगे तो 2 कार्बन के एल्केन हो गई एथेन, 1 और 2 पर ऑल आ गया, इसलिए 1 2 डाई ऑल। इसी प्रकार इसका अंकन इधर से करेंगे क्योंकि क्रियात्मक समूह को कम अंक मिलना चाहिए, 3 कार्बन के एल्केन को प्रोपेन, 1 और 2 पर OH है, इसलिए 1 2 डाई ऑल। इसी प्रकार अगला उदाहरण देखो CH3 CH2 CHOH, ये भी ग्लाइकोल है लेकिन ये अल्फा ब्यूटिलीन ग्लाइकोल कहलाएगा, कॉमन नेम में, और 4 कार्बन के एल्केन है। अंकन करेंगे 1 2 3 4, तो 4 कार्बन के एल्केन को ब्यूटेन कहेंगे और 1 2 डाइऑल। इसी प्रकार यदि 3 OH समूह जुड़े हुए हो तो इसको हम ग्लिसरॉल के नाम से जानते हैं। ग्लिसरॉल का सामान्य सूत्र है, महत्वपूर्ण सूत्र है, और अंकन करेंगे 1 2 3, तो प्रोपेन 1 2 3 डाइऑल। तो इस प्रकार स्टूडेंट्स ये हमारे हेलोजन डेरिवेटिव्स और अल्कोहल के IUPAC नामकरण और कॉमन नेम के बारे में आज हमने जाना। आगे आने वाले वीडियो के अंतर्गत हम अन्य फंक्शनल ग्रुप के IUPAC नामकरण भी पढ़ेंगे। तो स्टूडेंट्स इस प्रकार हम कंप्लीट ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का कंप्लीट IUPAC नामकरण पढ़ने वाले हैं। सो फ्रेंड्स इसको चैनल को सब्सक्राइब कर ले
और ये गारंटी है कि आपको कंप्लीट आईयूपीएसी नॉमिनिकल्चर मैं कंप्लीट करवा दूंगा। थैंक यू सो मच।